आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर तक कर चुके थे। इकाई 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इकाई 3 है। तो हम लोग इसमें 3 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर ये समीकरण संगत आएंगे तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर ये संगत नहीं आते हैं, असंगत आते हैं, तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नोट करते हैं चौथा और करके दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे का फर्स्ट। चौथे के फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? तो 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, बराबर 10। तो इसमें हम लोग वही करते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चनों में किया है, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 बराबर, यहाँ पे x है तो 1 माना जाता है, तो 1/2। ठीक है, कॉमा b1 अपॉन b2 बराबर y है तो y में 1 माना जाएगा और नीचे 2 है तो 2 माना जाएगा। फिर इसके बाद बराबर कॉमा c1 अपॉन c2 बराबर, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। 5 का नम 5 और 5 दूनी 10। देखते हैं a1 a2 कॉमा b1 b2 कॉमा c1 c2 तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। ठीक है, तो ये क्या आएंगे? ये आएंगे संगत। और हमने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि अगर संगत हैं तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब इसमें ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो आइए पहले समीकरण को हम लोग निकाल लेते हैं, उसके x और y के मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको हम लोग निकालेंगे x और बराबर, ये 5 अपनी जगह में रहेगा और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। और दूसरा क्या है? तो 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस कितना हो जाएगा? 2y। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, पूरे में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? x बराबर 2 पंचे 10 और माइनस y। ठीक, तो हम लोग अब इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x और इक्वल 5 माइनस y, ये समीकरण बन के तैयार हो गया। और ये वाला, ठीक, तो इसमें x और y का मान निकालते हैं। इधर x और y का मान निकालते हैं और उधर भी x y का मान निकालते हैं, और मान निकाल के जो आएगा उसे रख देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं x और y का मान। तो x और y का मान जो निकालेंगे, तो इसमें देखो, इसमें मानते हैं, तो इसमें अगर हम लोगों ने यहाँ पे y मान रखना पड़ेगा। तो y में अगर जब y बराबर अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1, तो समीकरण क्या है? x इक्वल 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो अगर y 1 है तो x 4 है। ठीक है, इसी तरीके जब दूसरा भी हल करते हैं, तो दूसरे में अगर y को हम 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बराबर 5 माइनस वाई, ये समीकरण है आपका। ठीक है, तो समीकरण में x बराबर
5 माइनस, अब यहाँ पे 2, जो यहाँ पे कितना माना गया, 2 माना गया, तो y की जगह में 2 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाए। यहाँ पे 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3, तो हम लोग रख देते हैं। तो x बराबर 3 है और y बराबर 2 माना गया। इसी तरीके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाले में क्या करेंगे, तो इसमें भी देखते हैं x और y का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, x और y का मान इसमें भी निकालते हैं हम लोग। आइए, तो जब यहाँ पे क्या रखते हैं, तो यहाँ पे y की जगह में y बराबर रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, 4 ही रख देते हैं, y बराबर 4। तो यहाँ पे y का मान तो 4 हो ही जाएगा। अब इसके बाद समीकरण रखते हैं, तो x इक्वल 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस ये 4 रखा गया था तो 4 हो जाएगा, 5 में 4 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 मान लिया जाएगा। दूसरे में क्या रखते हैं, तो दूसरे में y का मान क्या रखते हैं, तो दूसरे में y का मान कुछ भी रख दो। तो जैसे कि इसमें कितना, 3, 2, 5 रख देते हैं। आइए, ऐसा समीकरण रखना है कि जो भिन्न में वैल्यू ना आए, और ना भिन्न में वैल्यू ना आए, भिन्न में आएगी तो दिक्कत हो जाती है, तो करने में थोड़ा सा आसान नहीं रहता है। बराबर यहाँ पे 5 रख देते हैं, तो x बराबर 5y, तो x बराबर 5, x बराबर फिर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 5, तो x बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में निरूपण कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। तो इस वैल्यू को ग्राफ में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग जब देखेंगे, तो आइए, ग्राफ रेडी है आपके लिए पूरा अच्छे से। अब इसमें हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में देखने के लिए इसको पहले हम लोग यहाँ पे संख्या देखते हैं। तो पहले कौन सी संख्या है आपकी, तो यहाँ पे आपकी संख्या है, आइए ग्राफ में देखते हैं। तो पहली वैल्यू है x की 4 है, x के जगह में 4 है, तो x आपका कहाँ पे है, तो ये x वैल्यू है और ये माइनस x है और ये y है और ये माइनस y है। ठीक है, तो x की जगह में 4 रखना है, तो x की 4 वैल्यू हो गई और y की 1 है, y की कितनी है, 1 है, तो y कहाँ है, ऊपर वाला है, तो ये 1 है और ये 4 है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके और 4 तक लाना है, ये ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे। फिर देखते हैं दूसरे में, तो x की 3 है और y की 2 है, तो x की ये है तो x की 3 हो गई और y की 2 हो गई, तो ये वैल्यू ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये जो खाने बने हैं ये आपको बहुत मदद देते हैं पॉइंट आउट करने में। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद ये पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जब पहला वाला सॉल्व हो गया तो अब दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4,1, 4,1। ठीक है, ये 4 वाली हो गई और ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 3,2, ये 3 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक, इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग इसमें दूसरे में देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, तो दूसरे में है x की 1 है और y की 4 है, तो ये 4 वाली कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट आउट हो रही है पॉइंट आउट। ये y बराबर 4 है और x बराबर 1 है, तो ये 1 में हो गया। दूसरा क्या है, 0 है, तो 0 तो x बराबर मिल गया और y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 यहाँ पे है, तो यहीं पे पॉइंट आउट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको पहले इसमें लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखो हम क्या देखते हैं कि तीनों एक ही रेखा पे हैं। ठीक है, चारों जो पॉइंट हैं एक ही रेखा पे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसके जो हल हैं वो अनेक हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अनेक हल हैं, अनेक हल
हैं। अभी ये यहाँ पे पॉइंट थे, अभी यहाँ पे और भी समीकरण हो सकते थे, जैसे यहाँ पे और भी नंबर्स हो सकते थे। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1,4 और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0,5, ठीक है। और ये समीकरण और भी इसमें समीकरण हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कर दोगे तो आपके नंबर कटेंगे नहीं एक भी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे है, और इसको बाद में भी आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या था? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आपका है 4 का x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 4 के सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो x माइनस वाई बराबर 8 और यहाँ पे दूसरा क्या है? तो 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। 16 हो गया। तो हम लोग इसमें वही अपनाएंगे a1/a2 बराबर यहाँ पे 1/3, x में कोई वैल्यू नहीं तो 1 और ये 3 हो जाएगा, कॉमा b1/b2 बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और अपॉन में वैल्यू है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। c1/c2 बराबर तो यहाँ पे 8/16 हो जाएगा। तो 8 गन्नम 8 और 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। 8 गन्नम 8 और 8 दूनी 16 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से बराबर हैं, क्योंकि 1/3 आ रहा है, माइनस माइनस कट गया 1/3, तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन इसमें तो 1/2 आ रहा है ना, तो ये बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पे ये देखते हैं, तो जब ये ऐसे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? तो ये असंगत में आते हैं। किस में आते हैं? असंगत में। असंगत हैं, और असंगत हैं तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर असंगत हैं तो क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है कि यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि, ठीक है। असंगत में नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में जब चलेंगे तो क्या क्वेश्चन उसमें है? तो उसमें क्वेश्चन है 2x + y माइनस 6 बराबर 0। अगला क्या है समीकरण है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो वही अपना तरीका है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर, तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 2/4 हो गया, 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 1/2 हो गया, माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 4, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे इतना आ गया, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरे से कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/-2 है और यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। तो ये नहीं है। तो जब ये तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो ये क्या होते हैं? संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत होते हैं। अब जब ये संगत है तो इसमें ग्राफी विधि भी लगेगी, क्योंकि अगर वो कंडीशन है कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि लगेगी। तो पहले तो इन समीकरणों का हम लोग निकाल लेते हैं। -6 बराबर 0। अगला क्या है? 4x माइनस 2y 4 बराबर 0। x और y के मान पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर लेते हैं, तो y को अगर इधर ले लेते हैं तो माइनस का 6 इधर जाएगा, तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का
2x हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, तो इधर अगर हम लोग y लेते हैं तो इधर 4xy, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4x, और बराबर अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा। इसमें करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 4/4 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की मान निकालने के लिए इसके मान निकालते हैं, तो x और y के जब मान निकालते हैं तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, तो दो मान निकाल लेते हैं x और y के। तो दो मान जब निकाल लेंगे तो उन्हीं को ग्राफ में हम लोग रख देंगे, ठीक है, दो मानों को, ठीक। यहाँ पे x और y इन ग्राफ में इस मानों को ग्राफ में रख देते हैं, ठीक है। जब ग्राफ में इस मान को रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग y, यहाँ पे x का मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे x का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ x का मान जब x बराबर अगर 1 मान लेते हैं तो 1 लिख देते हैं। तो x बराबर 1 मानेंगे तो समीकरण क्या है, y बराबर माइनस, x का मान 1 मान लेते हैं तो y बराबर माइनस 6 माइनस 2x है। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 और गुणे 1, x का मान 1 माना है तो 1 रख दिया, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2, तो बराबर y बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से मानते हैं, तो अगले समीकरण के अगले के लिए मानते हैं। तो अगला क्या मानते हैं, तो अगला यहाँ पे अगर हम लोग x का मान, अगले x का मान मानेंगे, तो अगले x का मान अगर हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि 1 यहाँ पे माना है, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, जैसे कि 2 मान लिया, तो 2 जब मानेंगे तो यहाँ पे y बराबर 6 माइनस 2x, तो यहाँ पे 6 माइनस, अब यहाँ पे 2 और गुणे 2, x का मान 2 है, तो 6 माइनस 4। अब 6 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको 2 माना गया है और इसको भी 2 मान आ गया, ठीक है, तो y बराबर 2 आ गया है, ठीक, ये y बराबर 2। इसी तरह इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जब देखेंगे तो जब x बराबर, इसमें क्या मानते हैं, तो x इसमें x क्या, इसमें y मानना पड़ेगा, तो y बराबर इसमें मान लेते हैं 2। तो अगर y बराबर 2 मानते हैं तो y बराबर 2y प्लस 4/4, 4/4 है ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4/4 बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, और बटे 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का मान भी 2 आएगा और x का मान भी 2 आएगा, ठीक। इसी तरह हम लोग दूसरे मान को मान लेते हैं। तो दूसरे में y बराबर क्या मानेंगे, तो दूसरे में y बराबर मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे जब 4 मानेंगे तो y बराबर समीकरण क्या है, 2y प्लस 4/4। तो यहाँ पे रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 8 का 8 और 8 4 कितना होता है, 12 होता है, 8 4 12 बटे 4, इसको काटेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे y का तो 4 मान रखा गया था और आया कितना, x का मान 3, इतना आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में रख देते हैं, ठीक है। इसको जब ग्राफ में रखेंगे तो देखते हैं ग्राफ में कितना आता है। तो ग्राफ इसका, इस ग्राफ में जब रखेंगे तो इसका ग्राफ देखते हैं कितना आता है। तो इसके ग्राफ में, ग्राफ आपका रेडी है, तो इस ग्राफ में देखते हैं पहले समीकरण में क्या था। तो पहले समीकरण में था यहाँ पे x बराबर 1 है, तो ये 1 है, और y बराबर 4 है, तो ये 4 है। यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 4, ठीक। दूसरा कितना है, 2 और 2 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं, तो 2,2, ठीक। और इसमें देख लेते हैं, तो इसमें कितना है, x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये तो इसका भी हो जाएगा, ठीक। और इस वाले का कितना है, तो 3
कॉमा 4, तो x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, तो ये है 4। यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं, x बराबर 3 y बराबर 4, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आउट हो गया। तो अब इसमें हम लोग लाइन खींचते हैं, इसमें हम लाइन खींचते हैं और देखते हैं कहाँ पे कौन सी लाइन क्रॉस करती है किसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये हम लोगों को इक्वल मिल रही है, ठीक है, ये हम लोगों को एक रे में मिल रही है, एक रेखा में पूरी पूरी आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे खींच लेते हैं, ठीक। और देखते हैं कौन किसको काट रही है। तो यहाँ से इसको अगर देखते हैं तो एक ये ऐसे कट जाएगी, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन किसको काटी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 में काट रही है, इस वाले पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस टू और y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। x माइनस 2 आ जाएगा और y बराबर 2 आ जाएगा। और इसमें समीकरण देखते हैं, तो इसमें था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण इसका था, ठीक। और इस वाले समीकरण क्या था, तो इस वाले का समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण थे। ये पहले वाले का था और ये दूसरे वाले का था, ठीक है। तो इस तरीके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में ये वाले क्वेश्चन, ये थर्ड वाले का ये है ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ से सॉल्व कर दिया गया और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन के 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चौथे के। तो चौथे के लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, चौथे का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन चौथा कह रहा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे कितना है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसमें भी करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, ये माइनस का 2/4 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस माइनस कट जाते हैं जब एक जब अपॉन में वैल्यू होती है। 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, और ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। ये 1/2 1/2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 ये इक्वल नॉट है, एक दूसरे के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2/5 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, ये है असंगत, ये है असंगत। और कंडीशन क्या थी कि अगर संगत है तो ही ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से आज खत्म हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। और अगले वीडियो में 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे और ये इकाई खत्म हो जाएगी। ओके, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ करिए।